Hello students, welcome to the class once again. So today in this class we'll be discussing about motion, that is the chapter of class 9th physics. So before starting the class I would like to request you, if you are new to our channel then please subscribe the channel so that you can get regular notification of the videos. Clear? क्या करना है आपको, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप न्यू है हमारे चैनल पर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. Clear? So let us start the class. So in this class we will be covering various topics that are, the first topic is rest and motion. हम लोग जानेंगे रेस्ट और मोशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, and these are the two physical quantities, that is scalar quantity and vector quantity. Difference between scalar and vector quantity, what is distance, what is displacement, and difference between distance and displacement. So these are the topics we will be discussing in this class. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर हम लोग जानेंगे रेस्ट एंड मोशन क्या होता है. तो लेट अस सी वन बाय वन. फर्स्ट इज रेस्ट. अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट when its position does not change with respect to reference point. तो इसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में कब बोलेंगे, जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा. अगर आप इसको यहाँ पे फिगर के थ्रू देखें, डायग्राम के थ्रू देखो, यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, स्कूल है, यहाँ पे एक बॉय खड़ा है बाईसाइकिल पे. तो अगर स्कूल के रेफरेंस में अगर बॉय का हम लोग पोजीशन अगर पता करना चाहे तो ये कौन सा पोजीशन है, रेस्ट में है, क्योंकि स्कूल के रेफरेंस पॉइंट में ये तो मूव कर नहीं रहा है, दोनों के बीच का क्या है, पोजीशन चेंज कर नहीं रहा है. ठीक है, तो ये अभी रेस्ट में है. क्लियर? बिकॉज द बॉय इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू स्कूल. नेक्स्ट इज मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. तो बॉडी पोजीशन मोशन में कब कहलाएगा, जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है. क्लियर? जस्ट ऑपोजिट है रेस्ट का. सो मोशन आर ऑफ थ्री टाइप्स: लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन. बट इन क्लास 9th यू हैव टू स्टडी ओनली लीनियर मोशन. हम लोग लीनियर मोशन के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं क्लास 9th में. अगर इसको और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, देखिए अभी ये रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, अभी फिलहाल ये रेस्ट पोजीशन में, लेकिन अगर ये बॉय अपना मूवमेंट चालू कर दे बाईसाइकिल से स्कूल से, ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये अपना मूवमेंट चालू किया, अभी ये क्या हो गया, मोशन में आ गया. ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, तो वो क्या आ गया, मोशन में आ गया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन बी मेजर्ड. मतलब ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं आपका लेंथ. आपका लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया. आपका मास को मेजर कर सकते हैं. वेट हो गया, वेलोसिटी हो गया. ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज भी टू टाइप्स के होते हैं. आइए देखते हैं क्या क्या. फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. ठीक है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन नहीं होते हैं. ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड. अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सिंपल उसका न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपका वेट 30 kg, ठीक है, तो यहाँ पर जो 30 है ये क्या है, 30 kg मीन्स 30, दिस इज मैग्नीट्यूड. ठीक है, अगर इसी तरह डिस्टेंस का बात किया जाए, मान लो 60 किलोमीटर कोई डिस्टेंस दिया हुआ है,
तो ये 60 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब देखो कुछ एग्जांपल्स देख लो। स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, प्रेशर एटसेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर में यहाँ पे स्पेलिंग ए होगा, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। द स्पेलिंग ऑफ स्केलर विल बी SCALAR। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर सच फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बोथ आर प्रेजेंट। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, और भी बहुत हैं। ठीक है, आप कुछ पॉइंट को याद कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सकें। अब देखो, अगर फोर्स का बात करें, आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो एक डायरेक्शन तो चाहिए आपको फोर्स लगाने के लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बस फोर्स लगा रहे हैं, अरे भाई फोर्स किधर लगा रहे हो, एक डायरेक्शन पार्टिकुलर चाहिए ना, कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। तो फोर्स क्या है, वेक्टर, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी लग रहा है और डायरेक्शन भी लग रहा है। सिमिलर वे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब आप गाड़ी पे बैठते हो तो गाड़ी क्या करता है, एक्सेलरेट करना चालू करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेट करेगा तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड इन द क्लास टिल द लास्ट। ठीक है, लास्ट तक इस क्लास में बने रहिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़कर चले गए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्केलर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। इसका मतलब क्या हो गया कि स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड काफ़ी है, इसमें हम लोग को डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, हमने ये अभी पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है दिस चेंज बाय चेंज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली। देखो सिंपल सा बात, अगर मैग्नीट्यूड पे केवल डिपेंड कर रहा है तो मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तो उसका स्केलर क्वांटिटी भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन वेक्टर के केस में क्या होता है, दिस चेंज बाय चेंज ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। अब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप ओनली मैग्नीट्यूड को चेंज करो या ओनली डायरेक्शन को या बोथ को, तीनों केसेस में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट थर्ड क्या है, स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय लॉज ऑफ सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा इसमें यूज होता है। जैसे 2 मीटर प्लस 5 मीटर क्या हो गया, 7 मीटर। क्लियर, सिंपल इसको ऐड करना है। बट इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी वी कैनॉट यूज सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, इसमें हम लोग को यूज करना पड़ेगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विच यू विल बी स्टडिंग इन द हायर क्लासेस। इसमें वेक्टर एडिशन का यूज इसलिए होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या क्या, मास, लेंथ, स्पीड, डिस्टेंस एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल आते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा। So this difference is very important for you because it is asked in your examination. ठीक है, बेटर है कि आप इसको नोट कर लें अपने नोट में, ताकि जब भी आपको एग्जामिनेशन में आए तो आप इसको बेटर वे में लिख सकते हैं। So this was the important। ठीक है, now moving to the next slide। अच्छा, उससे पहले और एक चीज़ देख लो। जैसे यहाँ पे एक इमेज है कार का, ये क्या है, स्पीड।
इस कार का स्पीड बता रहा है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे कितने स्पीड में जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, 30 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे बोलते हो, ऐसे तो नहीं बोलते, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड बोलते हो ना, डायरेक्शन तो आप नहीं बोलते हो, ठीक है। दैट मीन्स स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड केस में, यहाँ पे क्या है कि वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर में एक एप्पल रखा हुआ है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो रहा है? अब वेइंग मशीन का काम क्या है, वेट मेजर करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मास से, मास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर वेट का बात करें, वेट को हम लोग W से लिखते हैं, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि W इक्वल्स टू क्या होता है, mg, और यहाँ पर m है मास और g है ग्रेविटी, ठीक है। तो ये g है, ये हमेशा कहाँ लगता है, टुवर्ड्स अर्थ, ओके। तो यहाँ पे मास भी लग रहा है और ग्रेविटी लग रहा है डाउनवर्ड, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो गया मास का, और जो ग्रेविटी का डायरेक्शन लग रहा है डाउनवर्ड, उसके चलते डायरेक्शन भी लग गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर वर्किंग, ठीक है। तो इसीलिए ये सेकंड वाला फिगर ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेट है इसमें, ठीक है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब है डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? So here is the definition. The actual path length traveled by an object is called distance. क्या होता है? कोई भी एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। सपोज इन दिस डायग्राम यू कैन सी यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम A to F। आपको A to F ट्रेवल करना है, तो आप कैसे ट्रेवल करेंगे? पहले A to B, B to C, C to D, D to E एंड E to F। अगर इस पाथ पे ट्रेवल करते हैं तो यही हो गया डिस्टेंस, ठीक है। जितना भी डिस्टेंस आपको लगा यही हो गया डिस्टेंस। अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछेगा तो सारा को ऐड अप कर लेंगे, ओके। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, ये क्या होता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है, इसका SI यूनिट होता है मीटर, और इसको स्मॉल m से लिखते हैं। वैसे तो डिस्टेंस को और भी यूनिट से मेज़र करते हैं, जैसे कि किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे से भी हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, SI यूनिट। क्लियर? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और जीरो भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी जीरो, ओके। अब जैसे सिंपल सा आपको ये क्वेश्चन दे दे, आपको बोले फाइंड टोटल डिस्टेंस व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम A to F, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF। AB का वैल्यू कितना है? 5 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। अगर इसको ऐड अप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15 प्लस 6 21 प्लस 4 25। So the total distance will be 25 kilometer. अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर इसका एग्जांपल आप बात करें, अगर A to F ट्रेवल करना है, तो या तो आप A to B ऐसे ट्रेवल करें जो आपको पाथ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कोई चालाक बंदा होगा, वो क्या बोलेगा कि मैं इतना राउंड अप क्यों लूँ, मुझे तो A to F चलना है,
तो उसने ये शॉर्टकट पाथ अप्लाई कर लिया यहाँ से। तो डायरेक्ट कैसे चला, A to B, B to E, E to F। उसको तो बस F तक पहुँचने से मतलब था, ठीक है, फाइनल पॉइंट पे पहुँचने से मतलब था। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज इसका SI यूनिट मीटर होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो भी, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे इसमें, अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो 6 तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये भी 4 किलोमीटर, ठीक है। तो सारा को एडअप करने पे कितना आ जाएगा, 5 + 4 + 4, तो कितना हो गया, 13 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 13 किलोमीटर। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। So the first point is, what is distance? So it is the actual distance traveled by the object, और displacement क्या होता है, it is the shortest distance between initial and final position. Clear? Second is ये scalar quantity होता है और ये vector quantity होता है. Third, it is always positive and can't be zero. ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी. लास्ट पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स में बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स. ठीक है, अगर दो गिवन पॉइंट है ए और बी, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है अगर डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करें. सपोज ये एक पाथ है, ये एक पाथ है और ये एक पाथ है, तो पाथ तो डिफरेंट है लेकिन इसका जो डिस्टेंस वो अलग. अगर ए टू बी इस पाथ से गया तो इसका डिस्टेंस कुछ अलग हो सकता है, इस पाथ से गया तो कुछ अलग हो सकता है. ठीक है, तो तीनों पे अलग अलग डिस्टेंस का वैल्यू हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये मिडल वाला है. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा यही होगा, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहता है. चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये था आज का क्लास. होप सो यू लाइक द क्लास. अगर आपको क्लास पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमको सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लें. ठीक है, नेक्स्ट है लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.